सरकारी स्कूल में घुस के सवाल करते हैं क्योंकि यहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। अगर दम है तो प्राइवेट में जाके पूछिए ना भाई कि टाई नहीं होने पे क्यों निकाल देता है, फीस जमा होने पे क्यों निकाल देता है। यहाँ 1 से लेके 12 तक के बच्चे सब डिजिटल बोर्ड में पढ़ेंगे। सब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ते हैं। बच्चे देखिए, इन लोगों का भविष्य सुनहरा हो रहा है। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई हो रहा है। इन लोगों को पढ़ाई को एक कहानी के रूप में दिखा करके समझा कर डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई होता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, क्या नाम हुआ? रानी कुमारी। कैसा लग रहा है डिजिटल बोर्ड पढ़ के? अच्छा लगता है। इससे पहले कोई पढ़े थे? नहीं। फिल्म देखते हैं और बच्चों को कहानी पूरी तरह याद हो जाता है। ठीक उसी तरह ये है, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाने से बच्चों को लगभग 70 से 75% बच्चे जो है इसको टेकअप करते हैं। प्राइवेट में तो अमीरों के बच्चे जाते ही हैं, लेकिन वास्तविक रूप में जो यहाँ आते हैं वो सभी गरीब परिवार। बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे। जब कोई पत्रकार स्कूल में पहुंच जाता है, वहाँ पे उसकी शिक्षा व्यवस्था को दिखाता है और अध्यापकों से झड़प करता है, वो सब दिखाता है, नेगेटिव दिखाता है। लेकिन अभी हम लोग गोपालगंज के मिडिल स्कूल में आपको लेके पहुंचे हुए हैं, जो कि जादूपुर थाना के अंतर्गत आता है। और इस मिडिल स्कूल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सरकारी विद्यालय में डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई कराई जा रही है। अपने आप में एक अचंभित बात है कि गोपालगंज का ये जो सरकारी विद्यालय है, चाहे कहीं का भी सरकारी विद्यालय में जब डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई की जा रही है, समझिए कि बेहतर सुधार किया जा रहा है। और हमारा फर्ज बनता है कि ये सब हम दिखाएं ताकि आगे चल के मैसेज पहुंचे लोगों में। वो लोग चीज़ ना दिखाएं, नेगेटिव दिखाने से हमको ही पता है कि सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था, विधि व्यवस्था है, वो सरकार के द्वारा उचित नहीं कराने की वजह से की जाती है। लेकिन ये सरकारी जो विद्यालय अपने देख रहे हैं, सरकारी विद्यालय में जो डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, कहीं ना कहीं एक अच्छा जागरूक हुए हैं और अच्छा मैसेज जा रहा है यहाँ के। सर, इन सब बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। जो सरकारी स्कूल में आमतौर पर देखा जाता है कि विधि व्यवस्था ठीक नहीं है, आपके यहाँ डिजिटल बोर्ड लगा है, क्या कुछ बोलिए? नहीं, डिजिटल बोर्ड तो प्रत्येक जो हाई स्कूल है वो प्रत्येक हाई स्कूल में लगाया गया है। तो ये हमारा स्कूल भी जो ये मध्य विद्यालय, राजकीय मध्य विद्यालय जादवपुर है, तो ये भी पिछले 2 वर्ष से यहाँ हाई स्कूल की पढ़ाई हो रही है। अब ये हाई स्कूल से अब 10+2 में अपग्रेड कर दिया गया है। तो यहाँ 1 से लेके 12 तक के बच्चे सब डिजिटल बोर्ड में पढ़ेंगे। सब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ते हैं। डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने का क्या फ़ायदा होता है, ये बताइए? डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का फ़ायदा ये है कि बच्चों को जिस तरह एक फिल्म में बच्चों की कहानी, फिल्म देखते हैं और बच्चों को कहानी पूरी तरह याद हो जाता है, ठीक उसी तरह ये है, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाने से बच्चों को लगभग 70 से 75% बच्चे जो है इसको टेकअप करते हैं। तो डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई करने का फ़ायदा बहुत है। हम चाहेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में डिजिटल बोर्ड की पढ़ाई हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाला ज़माना चल रहा है और आगे प्रोसेस हमारा देश जो है प्रगति कर रहा है। तो शिक्षा के व्यवस्था में भी बच्चों को डिजिटल बोर्ड लाना बहुत ज़रूरी है। हम तो चाहेंगे कि हर क्लास में डिजिटल बोर्ड हो और डिजिटल बोर्ड से ही सभी बच्चों की पढ़ाई हो। कहीं ना कहीं उन लोगों की मजबूरी होती है, अध्यापकों की, जो कि हम लोग गलत चीज़ों को दिखाते हैं। कुछ लोग हैं जो कि अवैध तरीके से घुस के स्कूलों में गलत चीज़ों को दिखाते हैं, सरकारी स्कूल की मतलब दुर्दशा दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, देखिए, दुर्दशा जो दिखाते हैं ऐसी बात नहीं है। हमारे बिहार में सभी विद्यालय अच्छे हैं, सरकारी विद्यालय अच्छे हैं और अच्छे हो रहे हैं। सभी टीचर मेहनत कर रहे हैं, सभी शिक्षक पढ़ा रहे हैं। हम देहात के विद्यालयों में भी कभी कभी छुट्टियों में निकलते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत अनुशासित बच्चे हैं और बच्चे पढ़ते हैं। तो कुछ लोग जो है सरकारी विद्यालय को बदनाम करके रखे हुए हैं। ऐसी बात नहीं, हमारे सरकारी स्कूल के सारे शिक्षक जो है बिल्कुल इंटेलिजेंट हैं और सभी लोग लगे हुए हैं बच्चों को सिखाने और सीखने और सिखाने में। और हमारे भी कोशिश है कि हमारा विद्यालय बिहार का नंबर 1 स्कूल बने, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सरकारी विद्यालय को जिस प्रकार से कहा जाता है कि समझ लीजिए यहाँ पे बच्चे आते हैं तो दाल चावल चोखा या खिचड़ी यही सब समझते हैं बाहर के लोग। क्या आप कहिएगा सरकारी स्कूल में अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो बच्चों का भविष्य यहाँ से अच्छा सुधर सकता है? मिड डे मील योजना सरकार का चलाने का एक ही लक्ष्य है कि जो हमारे सरकारी विद्यालयों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, तो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें कम से कम एक वक्त का खाना तो ज़रूर मिलता है। तो ये योजना जो है कहीं ना कहीं लाभान्वित करता है हमारे बच्चों को। लेकिन ये नहीं है कि सारे बच्चे खिचड़ी चोखा में ही लगे रहते हैं। वो तो समय से आता है, समय से बच्चे खाते हैं और फिर समय से क्लास लगता है और समय से सभी शिक्षक अपने अपने क्लास में जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए यह योजना भी चलनी चाहिए। इससे गरीब के बच्चों को भला हो रहा है, लाभान्वित हो रहे हैं और हमें ज़्यादातर विशेष बस अपनी पढ़ाई पे और बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था पे ध्यान देना है। हाँ, कुछ कमियां हैं हमारे विद्यालय में, फिर भी हम उस कमी में रहते हुए भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। मतलब सरकारी विद्यालय उतना बदनाम नहीं है जितना उसको किया गया है? नहीं, ये सब गलत बात है। आप पहले की अपेक्षा अभी बहुत कुछ अच्छा हो गया है।
आप घूम कर देखिए, सभी विद्यालय में पठन पाठन का कार्य चल रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चियाँ भी हैं, इनसे कुछ पूछें। क्या नाम है बच्चियों का? सुंदरी कुमारी। कब से पढ़ते हैं यहाँ पे? 6 से। डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई होता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, क्या नाम हुआ? रानी कुमारी। कैसा लग रहा है डिजिटल बोर्ड में पढ़ के? अच्छा लगता इससे पहले कोई पढ़े थे? है। नहीं। क्या नाम है बाबू? सीता कुमारी। समझ आता है यहाँ पे पढ़ने पे? हाँ। अच्छा लग रहा है अब यहाँ हाँ। पे? देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा के समझाया जाएगा ना, एकदम फिल्मों की तरह, जो बच्चे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हम उन लोगों से भी आग्रह करना चाहेंगे जो सरकारी स्कूल में अवैध तरीके से घुस के उसकी दुर्दशा दिखाते हैं, और क्या कुछ बोलना चाहिएगा यहाँ पे आज मौजूद है सरकारी स्कूल की बदलती व्यवस्था देखकर? देखिए, ये खुशी का बात है कि अभी के समय में सरकारी विद्यालय जिस प्रकार से पठन पाठन में इतना बेहतर कर रहा है, ये उसका उदाहरण ये है। उदाहरण है कि ये बच्चे, देखिए, इन लोगों का भविष्य सुनहरा हो रहा है। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई हो रहा है। इन लोगों को पढ़ाई को एक कहानी के रूप में दिखा करके, समझा करके, और आने वाले समय में ये बच्चे भविष्य बनेंगे। ये बच्चे IAS बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, और यही बच्चे बिहार का नाम रोशन करेंगे। समझिए कि आप लोगों को धन्यवाद देंगे हम कि आप लोग किसी सरकारी विद्यालय में जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं, उस चीज़ को आप लोग गलत ना दिखा करके आप सरकारी विद्यालय के बेहतरी को दिखा रहे हैं। सरकारी विद्यालय कैसे बेस्ट हो सकता है वो चीज़ दिखा रहे हैं। तो इसके लिए आपको धन्यवाद रहेगा कि जादवपुर के मिडिल स्कूल में आप लोग आ करके इतना बेहतर चीज़ दिखा रहे हैं। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यही बच्चे भविष्य हैं, यही बच्चों का भविष्य सुनहरा होने वाला है। प्राइवेट में तो अमीरों के बच्चे जाते ही हैं, लेकिन वास्तविक रूप में जो यहाँ आते हैं वो सभी गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनके पास क्षमता नहीं है प्राइवेट में पढ़ाने के लिए। तो ऐसे जगह पे बच्चे जब पढ़ने आते हैं तो इन लोगों का प्रोत्साहन करना जरूरी है, इन लोगों के पठन पाठन का व्यवस्था दिखाना जरूरी है। इसलिए आप सभी को धन्यवाद। और जो भी लोग सरकारी स्कूल में घुस के सवाल करते हैं क्योंकि यहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, अगर दम है तो प्राइवेट में जाके पूछिए ना भाई कि टाई नहीं होने पे क्यों निकाल देता है, फीस जमा होने पे क्यों निकाल देता है। मतलब ऐसी ऐसी व्यवस्था प्राइवेट स्कूल में बनाई गई, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं पहुँचता है। बहुत ऐसा प्राइवेट स्कूल है जिसमें उतना ढंग का पढ़ाई नहीं होता है जितना ढंग से यहाँ के शिक्षक डेडिकेटेड होकर पढ़ा रहे हैं। हम आए, कल यहाँ आए थे, हम चूंकि पंखा लगवा रहे हैं इस स्कूल में, और हम आए तो देखे कि यहाँ एक भी कोई क्लास ऐसा नहीं था जिसमें शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हो। तो ये देख के अच्छा लगा। उसके बाद हम बच्चों से समस्या पूछे तो बच्चे का गर्मी होता है, तो उसके लिए हम लोग पंखा ले करके आए हैं। लेकिन खुशी इस बात का है कि सभी शिक्षक अपना अपना काम बेहतर ढंग से कर रहे हैं। उनका जो वेतन मिल रहा है उसका वो सदुपयोग कर रहे हैं, बैठ के खा नहीं रहे हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल वाले लालछन लगाते हैं कि सरकारी विद्यालय में सिर्फ खाना खिलाने के लिए बुलाया जाता है, मास्टर लोग सोए रहते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। अब हर सरकारी स्कूल बदल रहा है और हम लोग हर सरकारी स्कूल में विजिट कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, और जहाँ जो बेहतर है उसको बेहतर कहना जरूरी है। बिल्कुल। और ये पंखा लगवाना कोई राजनीतिक हो चाहे कोई जातिवादी यहाँ पे नहीं हो रहा है। आप समझ सकते हैं, बिहार को अगर बदलना है तो पहले बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था उसको बदलना पड़ेगा, तभी आगे चल के बिहार बदल शिक्षा ही नींव है। हमारे समाज को उद्धार करना है, अगर बेहतर दिशा में ले जाना है तो सबसे मूलभूत सुविधा है शिक्षा। और शिक्षित लड़के होंगे, दिखाइए कि ये बच्चियां पढ़ लिख के एक दिन अधिकारी बनेंगी, तो यही बच्चियां बिहार का नाम रोशन करेंगी। देश के न जाने किन किन राज्यों में जा करके श्रेष्ठ पद पे बैठ करके ये लोग बेहतर नेतृत्व करेगा। तो हमको लगता है कि बिहार उस दिन गर्व से फूल जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा। चलिए, तो जो भी भाई ये वीडियो देखे होंगे इसे आगे भेजिए, और तमाम वो लोग जाके पॉजिटिव दिखाइए। सरकारी स्कूल में इस प्रकार से प्रोत्साहन दीजिए, अपना सहयोग करिए कि इस प्रकार की और सरकारी स्कूल में कार्य बेहतर हो सके। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।